लो सारा बैलेंस क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है। ये समझ लो जितनी क्लियर होंगी मंडी साफ होंगी उतने 10-20 रुपए पर रोजाना बढ़ के बिकेंगे, रोजाना बढ़ेंगे। अगर क्लियर मंडी होते नहीं उसका भरो मत, अपने लिमिट के अंदर चलते रहो। दोस्तों इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 7 अगस्त 2025। तो आलू वाले किसान भाइयों के लिए आज हो सकता है कुछ खुशखबरी वाली जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जिस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे हो मंडियों में या आपके कोल्डों में आवक पे कंट्रोल किया जा रहा है, उसी हिसाब से मंडियों में भी थोड़ा सा रोल चल देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो जानते हैं रक्षाबंधन के मतलब माहौल में क्या आलू में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो हमारे पीछे आप देख पा रहे हो आज बिक्री यहाँ पे नौशे भाई की काफ़ी सही देखने को मिल रही है। आलू काफ़ी कम इनकी दुकान पे मुझे देखने को मिल रहा है, जबकि अलीगढ़ मंडी में काफ़ी आलू नौशे भाई पे देखने को मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल आज तो काफ़ी कम है। तो जानते हैं कि आलू बिक्री हो गया है या और कोई समय बाद देखने को मिल रही है। नमस्कार जी नौशे भाई, क्या हाल है? नमस्कार जी गौड़ साहब, नमस्कार। अच्छा जी, और बताइए क्या हो रहा है? बस बढ़िया, आप तो काफी दिन में आए हो। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ बता दी, माता जी की तबीयत खराब थी, अब तो ठीक ठाक है, ऊपर वाली। बढ़िया, आप तो माता जी भी बढ़िया है। अच्छा नौशे भाई एक बात बताइए कि ये बीच में अब 9 तारीख की रक्षाबंधन भी है। 9 तारीख की रक्षाबंधन है। देखो मैंने पहले शनिवार वाले दिन, और इस समय मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी कोल्ड में भी सैंपल कम निकल रही हैं। मैंने बताया ना, देखो सैंपल अनलिमिटेड निकलेंगी तो मैं मालूम है। देखो भीड़ लगी पहले कितना बड़ा, अब भीड़ कम हुई है, फर्क पड़ा। देखो हम में भी फर्क पड़ा, 50 रुपये फर्क आ गया, बिक्री में ही पड़ा, बिक्री में ही फर्क पड़ा, और कोल्ड में भी भावों में भी फर्क पड़ा। तुम लिमिट से ज़्यादा सैंपल निकलवा रहे, शुरू में तो बाजार टूटे थे जी, अब लिमिट के अंदर सैंपल निकल रहे हैं। देखो बाजार आते जा रही ऊपर ही जी। अब ये शनिवार, देखो शनिवार तक लेबर मिलेंगी, एतवार का शनिवार का त्योहार है, ये कल तक लेबर मिलेगी, शुक्रवार तक। मतलब कल तक तो 2 दिन छुट्टी रहनी है, समझ लो। कोल्डों में भी लेबर नहीं मिलेंगी, और जो मंडी में बैलेंस है वो भी ऊपर वाले ने जाएगी, अभी क्लियर हो जाएंगे। तो नौशे भाई ये तो बहुत बड़ी पॉइंट वाली आपने बात बताई है। शनिवार के दिन में डबल मंडी रहती है, और प्लस उसी समय पे लेबर और चली देखो लेबर चली जाएंगे कोल्ड में से। हम भी 1-2 दिन हम भी 1-8 दिन पहले उसको एडवांस मंगा के रखेंगे आलू का, ताकि मंडी में हमारे पास माल ले चुके, और नहीं दुकानों पे आलू खाली दिखेंगे ज़्यादा। यानी रक्षाबंधन की वजह से आप एक दिन पहले एक दिन मंगा के रहेंगे माल को, जो कि हमें आगे की नहीं दुकानदारी की नहीं चाहिए। हाँ जी। तो दोस्तों हो सकता है इस हिसाब से जो नौशे भाई भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अब मतलब सेम यहाँ पे भी आलू कम आ रहा है मंडी में अब। हाँ जी, कम आ रहा है, कोल्ड में भी कम बिक रहा है, कोल्ड में भी कम है। सैंपल पहले से बहुत कम रह गए, आधे रह गए। तो इसका मतलब तो ये है कि कुछ दिन में अभी एक हफ्ते के अंदर 50 रुपये का उछाल मत जाना चाहिए। 50 रुपये का मेरी निगाह में देखो, फिर बढ़ेंगे पैसे, बढ़ रहे लिमिट का। हाँ अपने हिसाब से सैंपल निकालेंगे, नहीं है कि बिल्कुल ना निकालो, अपने हिसाब से निकालो, लिमिट के अंदर बेचते। यानी अभी भी जो बिक रहा है आलू अगर इसी रेट में बिकता रहा तो जल्दी कुछ हो सकता है। बस ऊपर वाले ने चाहिए, सुधार होता रहेगा। बिल्कुल, बिक्री में भी सुधार है, भाव में भी सुधार है। मतलब और दूसरी बात, अब किसानों के अंदर जो घबराहट है वो भी कोई घबराहट नहीं है। काफी उन्होंने आलू बेच लिया अपने तरीके से। अब यूपी की जो निकासी रिपोर्ट है वो भी आने लगी है धीरे धीरे, कुछ लोग कुछ यूट्यूबर दे भी रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी किसान भाई अपना थोड़ा काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो नौशे भाई एक बात बताइए कि जब मंडियों में अब आलू थोड़ा कम आ रहा है और बिक्री अच्छी हो रही है, तो फिर रेट पे अलीगढ़ में क्या है? देखो शुगर फ्री में तो हम 10-15 दिन पहले अभी बैंक में अच्छा खासा मद्दा हुआ था ना, वो बिकते नहीं है। मद्दे की 1-2 दिन नहीं है, बहुत तरीके से आग लग जाती है चारों तरफ के मद्दा पब्लिक के दिमाग में इतना मद्दा भर गया, अब ये मालूम नहीं है कोल्डो में फिर वहीं पर ही पहुंच गया बाजार जी, फिर और वाला बाजार चढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक को पता लग जाएगा कि हाँ सुधार हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम वहाँ से कोल्डो से लेके आ रहे हैं 550-600 तक के बिके कल कोल्डो, और 600 तक के बिके कोई लॉट। अब जब मंडी में हम 10 रुपये किलो 11-12 बताते तो लेते में भी डर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ही मद्दा भर हुआ पे। यानी कल मंडी कोल्ड में ही 550-600 तक के अच्छे सौदे बिके, बढ़िया बिके खूब। अच्छा जी, हाँ जी, जबकि 550 से ऊपर नहीं था। अरे बता रहा हूँ 15-10 दिन पहले 400-450 की पोजीशन हुई थी, नीचे आ गया 50-70 रुपये ऊपर बढ़ गए जी। कोल्ड में भी सुधार है, सैंपल लिमिट के अंदर निकलने, अनलिमिट निकालोगे फिर वही कंडीशन हो जाएगी। अपने हिसाब से सैंपल निकालो, चलते रहो। यानी आलू का बाजार अब सोमवार से तय करेगा किधर की तरफ जा रहा है। कैसे माहौल तो अब अच्छी की तरफ दिख रहा है। नहीं, लोग बात कह रहे हैं कि रक्षाबंधन तक से पहले की ये थोड़ा तेजी बन गई है, तो हर मुझे तो ऐसी नहीं लग रही। मैं तो कह रहा हूँ कि रक्षाबंधन के बाद 25 रुपये 50 रुपये फिर बढ़ना चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि रक्षाबंधन की वजह से तेजी बढ़ गई है, किसान अगर इसी तरह से चलते रहे तो रक्षाबंधन के बाद और अच्छा हो जाएगा। ये बाजार चलता रहेगा, अपने हिसाब से चलते रहे किसान भाइयों। तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा सैंपल नहीं निकालने से भराभरी होती है कोल्ड में, उससे बस परसों होता है। तो किसान भाइयों ये सब आप लोगों की वजह से है। मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट में अगर तेजी आएगी तो आप लोगों की वजह से तेजी आएगी, और मार्केट में गिरावट आएगी ये भी आप लोगों की वजह से गिरावट आएगी। क्योंकि इस समय ये लोग, नौशे भाई ने बोला भी था कि जब बहुत भीड़ लगा के आलू बेचोगे तो हर कोई सस्ता मांगेगा, और अब जब ये खुद मांगेंगे
आलू तो अपने आप महंगा रहेगा। बता रहा हूँ अब दिल्ली की व्यापारी भी मांगने लग गए दिल्ली की आलू को। मंडियां सारी देख लो, सारा बैलेंस क्लियर हो रहा है, क्लियर क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है। ये समझ लो जितनी क्लियर होंगी मंडी साफ होंगी उतने तेजी आएगी। 30 रुपए पर जो है ना बढ़ के बिकेंगे। रोजाना बढ़ेंगे। अगर क्लियर मंडी होते नहीं उसका भरो मत, अपने लिमिट के अंदर चलते रहो बिल्कुल। बस। तो आज नौशे भाई बात करें चिप्सोना की, कौन से क्या क्या रेट पे देखो ये जी, मुझे बढ़िया कौन सा है आपके यहाँ पे आज? ये बढ़िया तो पूछो मत बस, ये किस हिसाब का लिया कैसे, लेकिन ये कि इसको हमने 600 बोला नहीं चला, 550 बेचा, 550 बेचा दिखाओ भाई। और 500 भी गीला था ये वाला अच्छा गीला था ये। हाँ गीला था। तो भाई ये देखिए मतलब क्वालिटी तो 600 वाली थी लेकिन 600 में नहीं चली, तब 550 बेचा से अच्छा जाल था, बढ़िया था। जाल भी धान के खेत का है। तो दोस्तों धान के खेत का इसमें स्पॉट दिख जाते हैं धान वाले में, ये स्पॉट से आते हैं, ये सब दिख जाते हैं धान वाले खेत में। तो ये बिका 550 रुपये है। और ये गुल्ली क्या रेट बिकी है? गुल्ली 200 रुपये की बिकी, मतलब किर्री आज ही 200 रुपये का रेट है। चिप्सोना की गुल्ली है ये 200 250 सूखी गुल्ली, गीली की बिक्री नहीं है, सूखा माल आ रहा है। और गुल्ला क्या रेट बिका है? गुल्ला 400 से लेकर 450। तो ये ऊंचे में बिका है, ये 550। एक सूखा भी आया था, ये लग रहा है सूखा कौन सा है? ये पलटा। अच्छा ये वाला। तो ये देखो भाई ये सूखा है चिप्सोना का, ये क्या रेट बिका है? ये 550 600 तक का बिका जी। किसान के दाम बेहतरीन आलू था, अच्छा अच्छी क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी है। और ये कौन सा आलू है आपके? तो लंबी चाल कम है, हल्की सब्जी है ये गुल्ला है, ये गुल्ला है, मोटा है, ये मीडियम है ना, गुल्ला कह सकते हैं, थोड़ी टपक मोटी है। 550 600 बिकी सूख के आई है। सूख के माल है। तो अच्छा पाउडर तो लगता ही नहीं है हमारे। ना सूख के माल आता है, हमारे पाउडर की बिकती भी नहीं है। तो ये क्या रेट है? ये बिकी 550 से 600 तक की, 600 बढ़िया रुपये होगी 650 बिक जाएगी। वो मतलब गुल्ला मिक्सिंग है। हाँ, अच्छा ये क्या रेट बिका है? ये कौन सा है? ये 37 में आया था। क्या रेट है? ये 500 रुपये का बिका, सूखा बढ़ गया था 500 रुपये 500 रुपये का। हाँ जी, तो दोस्तों देखिए 37 97 कल जो हमने रेट बताए थे वो 450 रुपये तक लगभग बिक रहे थे कल तक, और आज ही लगभग 50 रुपये तक का रोजाना आलू दम लगा रहा है, रोजाना 10-20 रुपये ऊपर बेचने की कोशिश कर रहा है। अभी समझा के। हाँ समझा के बेचना है, बढ़ने पैसे 10-20 रुपये रोजाना बढ़ के बेचेंगे। तो और ये कौन सा आलू है? हाइब्रिड? ये हाइब्रिड है, ये क्या रेट है? 350 रुपये बिका जी, 7 रुपये किलो। अच्छा एक बात है ना, हाइब्रिड पे क्यों बदलाव देखा? साहब ने यहाँ पर हाइब्रिड बिकता नहीं है अपने यहाँ पर, ये साउथ की मंडी है और जगह है, ये वहाँ बिकते नहीं है इधर, अपनी मंडी में नहीं चल पाता है। और ये गुल्ला रेट बताओ, गुल्ला ये क्या रेट पे क्या गुल्ला? देखिए भैया गुल्ला दिखा। 500 रुपये की हल्का गुल्ला है, और ये बिका 450, इसकी टपक मोटी है। देखो गुल्ला भी दोस्तों काफी गुल्ला की डिमांड अच्छी है। हाँ जी, गुल्ला। ये देखो 450 रुपये, ये 450 400, ये बिका 350 7 रुपये। अंतर ये है बस, ये क्या है इसमें सब किर्री भी। मीडियम साइज इसका बस। तो दोस्तों यहाँ पे सीधी सी है कि आज खुशखबरी वाली बात यही है कि संकेत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और संकेत जब अच्छे हैं तो कुछ भी हो सकता है आलू में, मतलब अच्छी स्थिति में कभी भी आपने देखा होगा जब संकेत दिखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए दिखते हैं। और कुछ जो नेपाल बॉर्डर की भी सुनिए, नेपाल बॉर्डर खुल चुका है कुछ नहीं, आलू। नेपाल बॉर्डर से इसका इतना फर्क नहीं, नेपाल बॉर्डर का असर तो आपका बाराबंकी या उससे बंगाल का हाँ, असर है। एक दो जगह और बाहर भीतर से रिपोर्ट आया तो ऊपर वाले जाए सुधार बहुत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दो जगह से तो हम तो नौशे भाई यही चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को जो चिप्सोना एक बार फिर दोबारा 700 750 देखना चाह रहे हैं। तो हमारे तेजी में मजा आता है, मध्य में हम भी परेशान होते हैं। हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि फिर बाजार में लौट के आवे, जो किसान भाइयों की लागत है कम से कम वो तो मिल जाए हमको कम से कम। चलो ये तो सुनो एक और बात है, अगर किसी किसान के 1000 पैकेट हैं, उन्होंने 200 पैकेट तो शुरू में 700 750 बेच लिए, फिर बीच में अगर 500 भी बेचे तो अब हम दोबारा ये चाह रहे हैं दोबारा लौट के उनका 700 देखो अपने हिसाब से लिमिट के अंदर निकालते चले, बेचते चले, ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल ही रोक लो। अब तो अभी हमने यहाँ पे जानकारी ली नौशे भाई से, नौशे भाई ने भी बताया कि सब कुछ अभी फिलहाल सही चल रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहता है तो आगे अच्छी संकेत है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।